हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड आगे एग्जाम होने, ठीक है, पुलिस का एग्जाम तो अभी दिसंबर में ही हो जाएगा। इसके अलावा आगे कनिष्ठ सहायक वगैरह जो भी पद आएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है भारत का इतिहास। और सबसे बड़ा सवाल मन में यही रहता है कि भारत के इतिहास में पढ़े क्या, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है ना। और सारी चीजें पढ़ना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि सारी चीजें पूछी नहीं जाती जो लगातार एग्जाम में आती हैं। वो क्या चीजें हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको अपने क्लियर करने हैं जिससे आपको लाभ मिल सके। तो सबसे पहले देखो, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में आपने शुरू करना है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें भी देखो उत्तरकालीन मुगल, ठीक है, उत्तरकालीन मुगल वंश, इनके नाम, उपनाम वगैरह सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल वंश। बाकी देखो आपका 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यदि आप देखते हैं 1857 की क्रांति के अलावा भारत में समाज सुधार आंदोलन, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज, ये सारी चीजें जो, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन। यहाँ से किसने स्थापना करी, कब हुई, कहाँ स्थापना हुई, किसने करी, ठीक है, कौन कौन जुड़े हुए थे, उद्देश्य क्या थे, सारी चीजें लगभग पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसमें से भी एक तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ से पूरी संभावना रहती है कि सवाल बनेगा इसके अधिवेशन, कुछ विशेष अधिवेशन, सारे अधिवेशन आपने नहीं पढ़ने, कुछ विशेष अधिवेशन जहां पर कुछ पहले बने हों, ठीक है, कहीं पर सूरत विभाजन जैसे महत्वपूर्ण है, बाकी कहीं पर राष्ट्रगान गाया गया, कहीं पर राष्ट्रीय गीत, किसी में गांधी जी ने करी, ठीक है, कहीं पर लेडी अध्यक्ष, पहली लेडी, दूसरी लेडी, तीसरी लेडी थी। इस तरह से आपने कुछ अधिवेशन, कांग्रेस की कुछ विशेष अधिवेशन ये याद रखने, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें से लगातार सवाल बनता है, ठीक है, इनका क्रम पूछा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो आपने याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको भारत के वायसराय बता चुका हूं, भारत के वायसराय में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो महात्मा गांधी के जीवन की घटनाएं सारी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। देखो इसमें भी क्या पढ़ना है, इनकी रचनाएं, महात्मा गांधी जी की रचनाएं, ठीक है, साथ में सत्याग्रह, जो भी इन्होंने सत्याग्रह ऑब्लिक आंदोलन, जो भी इन्होंने सत्याग्रह चलाया, आंदोलन चलाया, ठीक है, ये सारी चीजें, इनका क्रम पूछा जाता है कि पहले चंपारण हुआ कि पहले खेड़ा हुआ, ठीक है, इनको क्रम से लगाइए। आंदोलन कौन कौन से किए उनको क्रम से लगाइए, जीवन की घटना, ठीक है, कौन कौन से इनके पत्र थे, रचनाएं ऑब्लिक पत्र कौन कौन से थे, कौन कौन सी रचना। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत के वायसराय से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे बिल्कुल ऐसे टॉपिक है जहां से लगातार सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत में आपने बिल्कुल भी ये चीजें तो पढ़नी है, साथ में पत्र प्लस रचनाएं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्र और रचनाएं हैं, ठीक है, ये भी आपने पढ़ने, कौन सा पत्र किसके द्वारा लगातार पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी रचना किसकी है, तो लगातार ये सवाल लगातार बने रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये किसी भी एग्जाम में, आप लोक सेवा का कोई भी प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको ये महत्वपूर्ण साबित होती है। इसके अलावा ग्रुप सी में तो आपके लिए होगा ही होगा, ठीक है, तो 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये टॉपिक आप कवर कर सकते हैं पूरा आधुनिक भारत का इतिहास में, ठीक है, लगभग पूरा आधुनिक भारत का इतिहास ही महत्वपूर्ण है, वही सारा इसमें मैंने आपको लगभग बता दिया, ठीक है। कुछ ही टॉपिक छूटे होंगे, लेकिन ये सारे आपको, इनमें से भी देखो महात्मा गांधी, भारत के वायसराय और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 4 पॉइंट तो आपको करने ही करने, तो बिल्कुल मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा यदि आप मध्यकाल में जाते हैं, मध्यकाल में एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और प्लस मुगल वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये चीजें आप देख लीजिएगा। और प्राचीन में जाते हैं, प्राचीन काल में यदि आप जाते हैं
देखो इतना भी कर लेंगे ना बहुत है। प्राचीन आप नहीं भी पढ़ेंगे ना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, या आपके पास समय है, आप समय दे सकते हैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा, तो आप दे सकते हैं। तो मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश पढ़ लीजिएगा, एक मौर्य वंश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लस गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश, ये 2 वंश भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन में मौर्य वंश यदि आपके पास समय है तो पढ़िएगा, मध्यकाल आप पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आधुनिक भारत का इतिहास का ये टॉपिक यहाँ से आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 10 से 15 दिन आपको इसको रिवाइज करने में, टॉपिक तैयार करने में लग सकता है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसके अलावा देखो अंग्रेजों की स्थिति, अंग्रेजों ने कब कौन सा युद्ध लड़ा भारत में, किसने नेतृत्व किया, उसमें 1-2 ही युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे बांडीवास का युद्ध था, ठीक है, कर्नाटक युद्ध वगैरह, वो छोटे मोटे हैं। जब आप इनको पढ़ोगे तो वहां पर वो चीजें आपकी कवर हो ही जाएंगी, कुछ आपके वायसराय से कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वायसराय से भी आपका कुछ कवर हो जाएगा। यदि नहीं भी होगा तो ये 4 और मध्यकाल इतना आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर आप प्लस लगभग यहाँ से हो जाएंगे, है ना। तो लगभग 5 से 6 सवाल यदि इतिहास के आते हैं तो 4 क्वेश्चन यहीं से बनने, 4 क्वेश्चन आप कर जाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लगभग कर जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमें नंबर बढ़ाना, देखो अभी हमारे पास समय कम है, शीघ्र ही हमारे एग्जाम होने 1-2 महीने बाद, तो हमें यही प्रयास करना है कि हम कैसे अपना स्कोर जल्द से जल्दी जंप करें, ताकि हमें सिलेक्शन जल्दी हम मतलब पद छीन सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, कुछ स्मार्ट तैयारी जिसे बोलते हैं। हमें नंबर बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क करना आवश्यक है ना। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ के ही सारी किताबें पढ़ के नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना, तो स्मार्ट तरीका यही है कि हम टॉपिक वाइज पढ़ें और टॉपिक तैयार करें अपना। महात्मा गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही वायसराय से, ऐसी स्वतंत्रता आंदोलन से, ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करेंगे, और हो सकता है 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 3 से 4 नंबर का आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और अन्य तथ्यों के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।